हेलो, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर डिम्पल होम्योपैथिक। आज अपने एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आजकल नॉर्मली सबको ही हो रहा है। उसमें ना तो कोई एज फैक्टर्स आ रहा है, ना कोई रिस्क फैक्टर्स जिसमें अपने उसको मेंटेन कर पाते हैं। जैसे ऑर्गेनन के अंदर हम होम्योपैथिक में एक एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज और मेंटेनिंग कॉज, 3 टाइप के कॉज होते हैं जिसको अपने मैनेज करके ही अपने क्योर हो सकते हैं। तो आजकल जो सीजनल चल रहा है, हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको अलग अलग नाम देते हैं कि मेरे को एलर्जी है, मुझे पोलन ग्रेन से एलर्जी है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे जब मैं आटा वगैरह छानती हूँ तब एलर्जी है, या फिर मैं बाहर वॉक पे जाता हूँ तब मुझे एलर्जी है। तो ये एलर्जन होता है। जो हिस्टामिन है वो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नाक है, माउथ है, उसके अंदर वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। उसकी वजह से आपको इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और छींकें स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सबसे पहले आपका कॉज यही है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी टेस्ट होता है, विटामिन डी टेस्ट करवाओ, विटामिन B12 ये आपके कम आएंगे। इसका मतलब आप एलर्जिक हो, तब आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले तो आपको ट्रीटमेंट चूज करना है कि कौन सा लेना है, होम्योपैथिक लेना है या एलोपैथिक लेना है। देन वी कैन गो टू फर्दर ट्रीटमेंट दिस लाइक मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि जब भी आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट फ्यू वीक्स आपको थोड़ा ध्यान अच्छे से रखना होगा अपनी बॉडी का कि आपको कहीं बाहर जा रहे हो तो मास्क लगा लो, आटा वगैरह छान रहे हो तो मास्क लगा लो, और उस मास्क को घर के अंदर कॉटन का बनाओ ताकि आप या तो उसे बार बार यूज मत लो, या फिर यूज एंड थ्रो वाला यूज लो, या फिर उसे वॉश करके ही यूज लो। ओके। उसके बाद आपको विटामिन डी या फिर मॉर्निंग में जैसे 6:20 आजकल सनराइज होता है तो उस टाइम आप वॉक करो, तो वो जो विटामिन डी होता है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अच्छी डाइट लो जिसके अंदर आपके न्यूट्रिशनल कंप्लीट होना चाहिए। कुछ पतले होते हैं तो वो अपने आप को मोटा नहीं होने देते, कुछ पतले होते हैं तो वो अलग चीज़ें खाते हैं फैट के लिए, लेकिन जो आपके लिए बॉडी के लिए कंपलसरी है, नीडी है, वो अपने डाइट से अवॉइड कर देते हैं। तो आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। यही फंडामेंटल कॉज है जो आपको मेंटेनिंग कॉज तक ध्यान रख के क्योर करना है। और एग्जैक्टिंग कॉज तो आपको पता ही है कि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो मुझे ऐसे हो जाएगा, अगर मैंने ये काम किया तो मुझे छींकें स्टार्ट हो जाएगी, या इस सीजन में अप्रैल में या अक्टूबर में या अगस्त के अंदर मेरी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आप उससे पहले ही अपने आप को प्रिवेंट करके रखो। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी डाइट प्रॉपर करके कुछ एक्सरसाइज, आलोम विलोम जिसे बोलते हैं, वो तो मेरे ख्याल से मोस्टली सबको पता ही है। तो उसमें बच्चा हो, बूढ़ा हो या मिडिल एज हो, फीमेल हो, 5 मिनट लगते हैं। ये एक्सक्यूज देना होता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो देखो टाइम तो अपने हेल्थ के लिए निकालना पड़ेगा। आप इन एग्जैक्टिंग कोर्स को मेंटेनिंग कोर्स में नहीं आने देना, अपने आप को क्योर करना है तो अपने आप की खुद की बॉडी के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और ट्रीटमेंट आपको चूज करना है, वो आपकी प्रेफरेंस है कि होम्योपैथिक चाहिए, आयुर्वेदा चाहिए या आपको एलोपैथिक चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको रेगुलर लेना है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर ही आप क्योर हो पाते हो। और उसके बाद आपको फिर से जो भी वो सीजन आता है उसमें फिर डिसाइड करना है। उसके बाद बूस्टर डोज होती हैं वो लेके फिर आप क्योर हो पाओगे। ऐसे नहीं कि आपने 1 महीना ट्रीटमेंट लिया और आपकी छींकें वगैरह ठीक होगी तो आप क्योर हो गए, ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रख के अपनी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके हे फीवर जैसी इस डिजीज़ को क्योर करना है। वैसे ये मतलब फैलने वाला नहीं है, लेकिन इसका अभी जैसे आप स्नीजिंग करते हो तो हो सकता है कि पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट, अपना मैनेजमेंट, अपने एक्साइटिंग कॉज, ये सब ध्यान रख के हे फीवर को एकदम रिमूव करना है और क्योर करना है। बाकी आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।